कृष्णा का आपके लिए संदेश। ओके, तो यहाँ पर देखिए सीधे क्लियर मैसेज आ रहा है। देखिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खास कर कि मुझे लगता है कि आप कोई मेल हो सकते हैं, ठीक है, भैया हैं आप, जो अंकल हैं, या जो भी इस एज में हैं, आप मिडिल एज में हैं या आपकी फैमिली है उस एज में, ठीक है। मैक्सिमम जो हैं ये मेल देख रहे हैं। हो सकता है अगर आप फीमेल भी हैं तो अक्सर मेजरली आप शायद मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, जहाँ आपको सब चीज़ों को अकेले ही सब संभालना पड़ रहा है या कंट्रोल करना पड़ रहा है ना। आपके पास कोई ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो कि रिलायबल पार्टनर हो या जिस पर आप डिपेंड हो सको, है ना। तो इसलिए आप क्या है, अगर लेडी भी हैं तो भी आप अपनी ही खुद की ही स्वामी हैं, आप खुद की ही मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर मैसेज है ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी क्या है, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक स्पिरिचुअल सोल मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तो मतलब बाकियों से बेटर हैं, तो देखो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है अपने अंदर ये थॉट रखने की। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि इंसान देखो कितना भी आप वैसे आप हो सकते हो, आपके पास कितनी भी अच्छी एनर्जी हो, कुछ भी हो, आप कितना भी अपनी बड़ाई कर लो, तारीफ़ कर लो, लेकिन मेन बात क्या है, आपकी जो भी चीज़ हो, जो भी आपका टैलेंट है या स्पिरिचुअलिटी है या भाई आपके एंसेस्टर्स की, बड़े बूढ़ों की कृपा है या जो भी है, पर एट द एंड आपको समझना होगा कि वो शाइन कैसे करेगी जब आप उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे। आप उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को या उस आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है या आपकी अच्छी एनर्जी है, उसको आप ग्रो करेंगे, उससे आप कुछ चीज़ अच्छा बनाएंगे, है ना। तो वो चीज़ क्या है, आपको तभी अच्छाई दे पाएगी। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि अभी आपके लिए यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ करने की, ठीक है। अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप ये बोल सके कि यार ठीक है, अब ये आपका एक बहुत बड़ा मुकाम आ गया है, हाँ अब तो भाई हमने कुछ उखाड़ लिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अभी आप नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे हैं इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्करेज करने वाली बात है कि अरे तुम कुछ नहीं हो, अपने आप को ज़्यादा हो, ये वाली बात नहीं है। यहाँ बात क्लियरली दिख रही है कि अभी आपके जो भाई खुला जो मैदान है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है हर तरीके से, ठीक है। एक आप चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ कह लो, चाहे आपका करियर बिजनेस ग्रोथ कह लो, हाँ, या आपकी पर्सनैलिटी कह लो, उसमें भी ग्रोथ की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, काम को भी आपको बहुत कुछ अभी लर्न करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपका जो एक ईक्यू है, आपको अपने इमोशनल लेवल पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को डिसिप्लिन में रखने की, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखने की, और ये देखने की कि भाई किस सिचुएशन में हमको टेक्निकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन लेना है। सिर्फ यही आके नहीं कि नहीं यार ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये इससे मुझे गुस्सा आ रहा है या इससे मुझको राहत मिल रही है ना। ऐसा ये बचकानी हरकतें आपको छोड़नी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है। और देखो अब आपको यहाँ ये है, देखो वो वाले ज़माने चले गए अब कि जहाँ पर बैठे बैठे ज़िंदगी कट जाती थी, लाइफ कट जाती थी, है ना, या चौपाल चौराहा पे बैठ के या चार लोगों के साथ मिल गए, शाम कट गई। वो वाले जो माहौल है वो आपको छोड़ना है और आपको एक मेच्योरली देखना होगा। हो सकता है अगर कुछ लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि भाई जिम्मेदारियां भी एक रियल वर्ल्ड का ही पार्ट हैं। आप डिनाई करते रहिए, आप देखिए सबकी इंसान की अपनी चॉइस होती है कि नहीं।
भाई आप एक रीडिंग देखेंगे, आप कोई गाइडेंस देखेंगे, आज यूट्यूब है आप गाइडेंस देख रहे हैं, पर पहले मान लीजिए जो बड़े बूढ़े एडवाइस भी देते थे या कोई समझाता था, भाई समझाने वाले समझा कर चले जाएंगे, बोलने वाले बोल कर चले जाएंगे। एट द एंड भाई डिसीजन कौन लेता है? जो इंसान जिसका खुद के हाथ में है डिसीजन लेना, खुद के हाथ में है क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो अगर आप यही चाहते हो कि भाई आप ऐसी लाइफ के इग्नोरेंस में लाइफ काटनी, अरे ठीक है जाने दो, हमें क्या करना, तो वो भी आपकी फुल चॉइस है कि नहीं। पर लेकिन फिर उसके बाद ये देखो, इग्नोरेंस से क्या होता है ना, ग्रोथ का स्कोप नहीं होता है। अगर आप जेन्युइनली, अगर आपने कुछ चीज़ ठानी है कि भाई आपको अपनी लाइफ को ग्रो करना है, अपने काम को ग्रो करना है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसमें तो भाई फिर रात दिन की मेहनत लगती है। उसमें तो आप ऐसे शाम को बस बैठकर या समय काट के नहीं हो सकता, है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी और आप कोशिश करिए कि भाई आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, मल्टीटास्क कैसे कर सकते हो, एक टाइम में आप ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो, है ना। जो चीज़ फ्रूटफुल हो, ये भी देखो, ऐसा मल्टीटास्किंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मल्टीटास्किंग की, अरे हाँ चलो हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, नहीं। ऐसा काम जो कि आप के फेवर में निकले, है ना, जो आपकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा भाई सपोर्ट करके जाए, है ना, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आप जैसे जो आपके भाई टीममेट्स हैं या जिनके साथ आप काम कर रहे हो, या और पास जो भी आपकी लाइफ में जिनको आप देखते हो या जिनको आपके और पास जो काम कर रहे हैं या जिनके बारे में आप कुछ सुन रहे हो या जिनको नोटिस करते हो या जिनसे इंस्पायर्ड हो, तो उनमें देखिए कि क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, पहले एडमायर करना सीखो किसी को, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप उनकी अच्छी क्वालिटीज़ देखोगे तो वो आपकी खुद की लाइफ अच्छी बनती जाएगी। क्योंकि देखो, जब आप किसी की अच्छाई गिनोगे तो क्या होगा, वही आप क्या है अपनी लाइफ में करने लगोगे, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेहनती है, अगर एक टाइम में आप देख रहे हो कोई ट्रिपल वर्क कर सकता है, मल्टीटास्क कर सकता है, तो भाई अगर आप वो एडमायर करोगे तो आपके अंदर भी अपने आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी एक टाइम पे मल्टी काम करने की। अगर आप देखते हो कोई भाई सेविंग कर रहा है या राइट इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप वो चीज़ आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। तो एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है या वो, तो आपको ये देखना है कि भाई आपके और पास दुनियादारी में क्या चीज़ एक सही हो रही है, क्या चीज़ है जो आपको भाई ऐसा लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकली सही है, लाइफ में सही डिसीजन लिया भाई इस बंदे ने, है ना। तो वो चीज़ आपकी एक्चुअल ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए आपको क्या, एक थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। और एक भाई एक नज़र आपकी एम्परर टाइप की होनी चाहिए, एक पैनी नज़र होनी चाहिए कि आपके और पास चीज़ें क्या हो रही हैं, एक जगह नहीं 12 जगह चीज़ें क्या हो रही हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको, अभी देखो वही बात आती है, आपको ग्रोथ का स्कोप है, तो ये आपका लर्निंग पीरियड है, ट्रायल पीरियड है, हाँ, रिस्क टेकिंग पीरियड है। आप देखिए कि जो चीज़ सही हो, जो आपको लगे कि हाँ भाई राइट डिसीजन हो सकता है, उस डायरेक्शन में आप मेहनत करते चलें। पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कॉन्टैक्ट करें, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।